एवरीवन, क्या हाल है सबके। आई होप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे। एंड हाउज योर रमदान गोइंग? इट्स गोना बी एंड, बट फिर भी बिलेटेड रमदान मुबारक टू ऑल। और आप लोग बताओ किसके क्या प्लान्स हैं, कितनी प्रिपरेशंस हो गई पेपर्स की, कितनी रहती हैं, क्या स्केड्यूल चल रहा है, क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, सो व्हाट्स गोइंग ऑन। और सबसे बहुत माजरत, आई कुडंट मैनेज द टाइम थोड़ा सा गैप आ गया, कुछ मसरूफियत थी, पर्सनल इंगेजमेंट्स थी, so I couldn't be active, but inshallah from now I'll be active. And if you have any query please Instagram पे मुझे inbox करो। और प्लस जिन लोगों के नहीं क्वेरीज के आंसर कर सके उन लोगों से माजरत। प्लस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर लो, ठीक है। सो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना आज, तो इट मीन्स कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो। अब टायर्ड किस चीज़ से हुए? टायर्ड ऑफ मेकिंग टाइम टेबल, टायर्ड ऑफ मेकिंग के कल से शुरू करूँगा या करूँगी, या टायर्ड ऑफ के रात में गिल्टी फील करना सोने से पहले कि यार ये चीज़ नहीं हो रही मुझसे और पता नहीं कभी जाके टास्क मुझसे कंप्लीट होगा। सो टुडे आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट यू और हेयर फॉर मोटिवेशन। टुडे आई एम हेयर टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग स्ट्रॉन्गर। क्योंकि मोटिवेशन जो है ना वो आती जाती रहती है, लाइक मोटिवेशन कम्स एंड गो, बट डिसिप्लिन है ना, एक बार अगर आप लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर लोगे, सो यू डोंट नीड टू मोटिवेशन। आपको मेरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। मतलब कि आप लोग अगर डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली, ट्रस्ट मी। लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली कि देखो, हर दिन आप मोटिवेटेड नहीं उठोगे, हर दिन आप एक्साइटमेंट के साथ नहीं जागोगे। इवन टॉपर्स भी है ना, हर दिन जो है वो इतना एक्साइट नहीं होते कि हर दिन सुबह को उठे और वो इतना ज़्यादा एक्साइट हो, ऐसा नहीं होता। सक्सेसफुल पीपल भी जो है वो भी हर सुबह मोटिवेटेड फील नहीं करते, ठीक है। सो डिफरेंस क्या हुआ? वर्क एवरी डे, वो हर दिन काम करते हैं, ठीक है। इवन दे डोंट फील लाइक इट, उनको अच्छा नहीं भी लग रहा होता, उनको कोई चीज़ समझ नहीं भी आ रही होती, बट उन्होंने काम करना होता है। दे वर्क हार्ड एवरी डे, ठीक है। दिस इज़ द डिसिप्लिन। स्टॉप आस्किंग दैट हाउ कैन आई फील मोटिवेटेड, कि मैं कब मोटिवेटेड फील करूँगा या करूँगा। स्टार्ट आस्किंग हाउ कैन आई स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन हमारी लाइफ में हो ना हो, कंसिस्टेंट हमें रहना है। मोटिवेशन हो या ना हो, हमें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा अब से, ठीक है। अब रूल नंबर 1 पे। नंबर 1 क्या है? हम लोग जो है ना ट्राई करते हैं हर चीज़ चेंज करने की इन अ वन डे, कि एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाए, कोई जादू का चिराग आ जाए, कोई सितारा हमारे हाथ लग जाए जिससे हम हर चीज़ एक दिन में चेंज कर दें। और हर चीज़ कल पे छोड़ना होता है कि यार कल से आई विल स्टडी फॉर 8 आवर्स, बट इसके बाद करना क्या होता है? जब कल आती है 1 आवर स्टडी की और देन क्विट, ये तो हमारा इनपुट। सो इतना लंबा खुद को, तो इतना 8 आवर्स का टारगेट खुद को फील देने के बजाय कि 8 आवर्स का सोच के बैठ के आपने 1 घंटा पढ़ा और क्विट हो गए, इसके बाद नेक्स्ट दिन फिर कुछ नहीं पता। एटलीस्ट अपने माइंड को शॉर्ट मैसेज दो कि आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 45 मिनट्स। हर दिन 45 मिनट्स देने हैं, ठीक है। इवन इफ़ यू आर लेजी एंड इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक इट, बट यू हैव टू डू इट। 1 आवर डेली का आप 300 डेज तक दे, ठीक है। इट इज़ बेटर देन 10 आवर्स फॉर 5 डेज। अगर आप 10 घंटे 5 दिन देते हो तो उससे बेहतर है कि आप 300 दिन हर दिन 40-45 मिनट का टारगेट दो अपने आप को, और फिर देखो कैसा रिजल्ट आता है। रूल नंबर 1 कि आपने शॉर्ट मैसेज देना है खुद को, शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट, कि आप कंसिस्टेंट रहो, अपने आप को शॉर्ट टाइम दो, ठीक है। रूल नंबर 2 इज़ रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि योर बिगेस्ट एनिमी, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपका बिगेस्ट एनिमी आपका सिलेबस नहीं है, आपका टीचर नहीं है, आपका एनवायरनमेंट नहीं है, आपका फ़ोन है। आपका फ़ोन सबसे बड़ा जो है वो बिगेस्ट एनिमी है। चेकिंग नोटिफिकेशंस, अब यूट्यूब का आ रहा है, अब इंस्टा का आ रहा है, अब एफबी का आ रहा है, अब टिकटॉक का आ रहा है, अब जो है फ्रेंड्स का व्हाट्सएप का आ रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ये वो इट्स ऑल द टाइम गोइंग ऑन एंड 24/7 गोइंग ऑन, कि हर वक्त ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, टू बिप आ रही है, और आप जो है वो चेक इन कर रहे हो, और उसी में सारा टाइम जो है वो आपके जो 8 आवर्स है ना, उसमें वो जो तुम लोगों ने रूल नंबर 1 में 8 आवर डिसाइड किए थे ना, तो वो उसमें से 7 आवर्स तो नोटिफिकेशन चेक करने में गुजर जाते हैं, 1 आवर ही बचता है ना, और वो भी नहीं करते, क्विट करके निकल जाते हैं। तो फिर आप सोचो ना कि आप क्या कर सकते हो, तो आप फिर सोचो ना कि वो चीज़ कहाँ इफ़ेक्ट कर रही है आपको। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है
सो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में से डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो। अब कैसे रिमूव करो? जिस वक्त आप स्टडी जहाँ करने बैठते हो वहाँ आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए, ठीक है? फ़ोन अपना दूसरे रूम में रख दो और ऐसा अज्यूम करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। इस वक्त कोई आपके वहाँ पर पेरेंट्स नहीं है, कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ अगर आप 45 मिनट्स भी फोकस कर लेते हो ना, दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि आपका वो फोकस टाइम है, ठीक है? आपका वो डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं। एक दिन अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रखकर 1 आवर फोकस होकर स्टडी करो। आप लोग खुद देखोगे रिजल्ट। टर्न ऑफ कर दो सारे नोटिफिकेशन और एज्यूम करो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ आप है, आपकी बुक्स हैं और कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है? तो डू ट्राई इट। रूल नंबर 3, पर्पस से स्टडी करो। ऐसे ही रट्टू तोते की तरह रटना नहीं है, ऐसे ही जो है टाइम को वेस्ट नहीं करना कि बस मिला हुआ एक टास्क तो इसको बोझ नहीं बनाना। आप इसको पर्पस लेकर आओ कि आप क्यों स्टडी कर रहे हो, ठीक है? वाई आर यू स्टडी? मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो या सोसाइटी के लिए पढ़ रहे हो? किसके लिए पढ़ रहे हो? पर्पस होना चाहिए ना आपके माइंड, पर्पस तो होना चाहिए माइंड में, या अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है? सो आज की रात सबने आइज क्लोज करनी है और सबने ये सोचना है कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है? रात को ये सबसे सोचना है और फिर कमेंट से बताना है मुझे कि क्या पर्पस है आपकी स्टडी का आज ही की रात। और एक बात बताओ, इसी मोमेंट आपका एक सक्सेसफुल वर्जन जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। लाइक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड प्राउड, ये 3 वर्जन्स आपके उसी वक्त बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। हर चैप्टर जो आप पढ़ते हो ना, हर चैप्टर वो एक स्टेप है टुवर्ड्स योर लाइफ, आपकी लाइफ के, आपके फ्यूचर बनने के लिए, आगे जाने के लिए वो एक स्टेप है। एवरी चैप्टर इज अ स्टेप। मानो जो पर्पस आपके माइंड में आ गया ना, उस वक्त जो वर्जन आपका बन रहा है कि वो हर चैप्टर एक स्टेप बाय स्टेप उस लाइफ की तरफ लेके जाएगा जो आपने रात में पर्पस बिल्डअप किया। रूल नंबर 4, बिकम द पर्सन हु स्टडीज़, यानी कि आपने ये नहीं कहना कि आई नीड टू स्टडी, ये नहीं कहना आपने ये कहना है कि आई एम अ डिसिप्लिन स्टूडेंट, मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। डिसिप्लिन, ठीक है? डिसिप्लिन के वर्ड पे काफ़ी फोकस किया है यहाँ। आइडेंटिटी जो है ना, वो उससे आपका बिहेवियर चेंज होगा। जो आप आइडेंटिटी अपनी बनाओगे उससे आपका बिहेवियर चेंज होगा, सही है? आप खुद अपने आप को बहुत सीरियस लोगे ना तो आप सीरियस एक्ट करने लगोगे, ठीक है? सो आइडेंटिटी चेंज करो, ठीक है? नोबडी इज गोइंग टू सेव यू, नॉट योर टीचर, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट एनी मोटिवेशनल वीडियो, ठीक? और आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद क्या करते हो। सो स्टडी फॉर 45 मिनट्स डेली। देखो ये छोटे छोटे से एक्ट्स हैं, छोटे छोटे डिसिप्लिन फॉलो करने से होगा क्या कि वन डे you won't recognize the powerful person you have become. So if this video helped you, so do join me on this journey. I am here not to motivate you but to transform you. Till the next one, take care. Bye bye.